कहानी का नाम रिस्क। इस नए ऑफिस में काम करते हुए मुझे 3 महीने ही हुए हैं और अब तक मेरे सभी सहयोगी जान चुके हैं कि मैं ऑफिस की ब्यूटी क्वीन मनीषा को बहुत चाहता हूँ। मुझे इस बात की चिंता अक्सर सताती है कि जहाँ मैं उससे शादी करने को मरा जा रहा हूँ, वहीं वह मुझे सिर्फ अच्छा दोस्त ही बनाए रखना चाहती है। मनीषा और मेरे प्रेम संबंध में और ज़्यादा जटिलता पैदा करने वाली शख्सियत का नाम है अलका। साथ वाले ऑफिस में कार्यरत शौक चंचल स्वभाव वाली अलका अकेले में ही नहीं बल्कि सबके सामने भी मेरे साथ फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं चूकती है। दुनिया की कोई लड़की तुम्हें इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी मैं दूंगी। खासकर मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करने की गारंटी देती हूँ। शादी के लिए मेरी हाँ सुनने को अलका अकेले में मुझे अक्सर ऐसे प्रलोभन देती, तुम पागल हो क्या, अरे किसी ने कभी तुम्हारी ऐसी बातों को सुन लिया तो लोग तुम्हें बदनाम कर देंगे। उसकी बिंदास बातें सुनकर मैं सचमुच हैरान हो उठता। मुझे लोगों की कतई परवाह नहीं और यह साबित करना मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं गलत लड़की नहीं हूँ। तुम ये कैसे साबित कर सकते हो? तुम मुझसे शादी करो और अगर सुहाग रात को तुम्हें मेरे वर्जिन होने का सबूत ना मिले तो अगले दिन ही मुझसे तलाक ले लेना। ओ पागलों की लीडर, तू मेरा पीछा छोड़ो और कोई नया शिकार ढूंढ। मैंने नाटकी अंदाज में उसके सामने हाथ जोड़े तो हंसते हंसते उसके पेट में दर्द हो गया। मनीषा को हल्का फूटी आंख नहीं सुहाती है। मेरी उस पागल लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। बार बार ऐसा समझाने पर भी मनीषा आए दिन अलका को लेकर मुझसे झगड़ा कर ही लेती है। उसने पिछले हफ्ते से जिद पकड़ ली थी कि मैं अलका को जोर से डांट कर सबके बीच एक बार अपमानित करूं, जिससे कि वह मेरे साथ बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दे। मेरी समझ से वह हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए मेरे साथ फ्लर्ट करने का नाटक करती है। उसे सबके बीच अपमानित करना गलत होगा क्योंकि वह दिल की बुरी नहीं है। मनीषा मेरे इस जवाब को सुन मनीषा ने 2 दिन तक मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। मैंने तंग आकर दूसरे दिन अलका को लंच टाइम में सख्ती से समझाया, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर रहा करो। क्यों? उसने आंखें मटकाते हुए कारण जानना चाहा। क्योंकि तुम्हारा मेरे आगे पीछे घूमना मनीषा को अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी उसे अच्छा बला। नहीं लगता है से बेवकूफ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे बड़े बेवकूफ? मनीषा मुझसे जरा सी ज्यादा सुंदर जरूर है, पर मैं दावे से कह रही हूँ कि मेरी जैसी शानदार लड़की तुम्हें पूरे संसार में नहीं मिलेगी। देवी, तू मेरे ऊपर लाइन मारना छोड़ दे। मैं अपने पापी दिल के हाथों मजबूर होने के कारण तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ लव। मुहावरा तो कम से कम ठीक बोल। मेरी जान की दुश्मन पापी पेट होता है, दिल नहीं। तुम्हें क्या पता कि मेरा दिल, पापी दिल सपनों में तुम्हारे साथ कैसे कैसे गुलगुलाता है। इस डायलॉग को बोलते हुए उसके जो सेक्सी हाव भाव थे उन्हें देखकर मैं ऐसा शर्माया कि उससे आगे कुछ कहते नहीं बना। पिछले हफ्ते मनीषा ने अब तक मुझसे शादी के लिए हाँ ना कहने के पीछे छिपे कारण बता दिए। मेरी मम्मी पापा की आपस में कभी नहीं बनी। पापा अभी भी मम्मी पर हाथ उठा देते हैं। भाभी घर में बहुत क्लेश करती है। मेरी बड़ी बहन अपने 3 साल के बेटे के साथ मायके आई हुई है क्योंकि जीजाजी किसी दूसरे के चक्कर में पड़ गए हैं। समाज में नीचा दिखाने वाले इन कारणों के चलते मुझे लगता है कि अपनी शादी हो जाने के बाद मैं अपने पति और ससुराल वालों के से कभी आंखें ऊंची कर बात नहीं कर पाऊंगी। अब अगर तुम्हें इन सब बातों से फर्क पड़ना पड़ता हो तो तुम से शादी करने के लिए हाँ कह सकती हो। मुझे इन सब बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। ओ आई एम सो हैप्पी। मनीषा के हाँ सुनकर मेरी खुशी का सचमुच कोई ठिकाना नहीं रहा था। उस दिन के बाद मनीषा ने बड़े हक के साथ मुझे अलका से कोई संबंध न रखने की चेतावनी दी है। दिन में कई बार देनी शुरू कर दी थी। उसे किसी से भी खबर मिलती कि अलका मुझसे कहीं बातें कर रही थी तो वह मुझसे झगड़ा कर जरूर करती। मैंने परेशान होकर एक दिन अलका की सीट पर जाकर विनती की, मनीषा मुझसे शादी करने को राजी हो गई है और उसे हमारा हेलो हाय करना तक पसंद नहीं है। तुम मुझसे दूर रहा करो प्लीज। जब तक मनीषा के साथ तुम्हारी शादी के कार्ड नहीं छप जाते मैं तो तुमसे मिलती रहूंगी। उस पागल लड़की ने मेरी विनती को तुरंत ठुकरा दिया था। तुम मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो प्लीज, और तुम मेरी प्रॉब्लम को समझो। देखो, मैं तुम्हें शायद प्यार करती हूँ और इसलिए आखिरी वक्त तक याद दिलाती रहूंगी कि मुझसे बेहतर पत्नी तुम्हें। उस पर अपनी बात का कोई असर ना होते देख मैं उसका डायलॉग पूरा सुने बिना ही वहां से चला आया था। किसी झंझट में ना फंसने के लिए मैंने अगले हफ्ते छोटे से बैंकेट हॉल में हुई अपने जन्मदिन की पार्टी में अलका को नहीं बुलाया, पर उसे न बुलाने का मेरा फैसला उसे पार्टी से दूर रखने में सफल नहीं हुआ था। वे लाल गुलाब के फूलों का सुंदर गुलदस्ता लेकर बिना बुलाए ही पार्टी में शामिल होने आ गई थी। रोहित डियर, मुझे यहाँ देखकर टेंशन मत लो। मैंने तुम्हें
फूल भेंट कर दिए, शुभकामनाएं दे दी, और अब अगर तुम हुक्म दोगे तो मैं उल्टे पैर यहाँ से चली जाऊंगी। अपनी बात कहते हुए वह बिल्कुल भी टेंशन में नजर नहीं आ रही थी। अब आ ही गई हो तो कुछ खा पी कर जाओ। मुझसे पार्टी में रुकने का निमंत्रण पाकर उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल गया था। अचानक मनीषा हॉल में आई। उसी दौरान अलका मेरा हाथ पकड़कर मुझे डांस फ्लोर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी। मुझे उसके आने का तब पता चला जब उसने पास आकर अलका को मेरे पास से दूर धकेला और अपमानित करते हुए बोली, जब तुम्हें रोहित ने पार्टी में बुलाया ही नहीं था तो आई क्यों? मेरी मर्जी। वैसे तुम होती कौन कौन हो ये सवाल पूछने लिए? अलका उससे दबने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। मुझे मालूम नहीं कि हमारी शादी होने वाली है घटिया लड़की। तुम मुझसे तमीज से बात करो। अलका को भी गुस्सा आ गया। रोहित से तुम्हारी शादी होने वाली बात मैं उसी दिन मानूंगी जिस दिन शादी का कार्ड अपनी आंखों से देख लूंगी। तुम्हारे जैसे जबरदस्ती गले पड़ने वाली लड़की, बेशरम लड़की मैंने दूसरी नहीं देखी। कहीं तुम किसी वेश्या की बेटी तो नहीं हो? मेरी माँ के लिए अब शब्द निकालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मनीषा की तरफ झपटने को तैयार हुई तो मैंने फौरन उसके हाथ को मजबूती से पकड़कर उसे रोका। इसे उसी वक्त यहाँ से जाने को कहो। रोहित, मनीषा ऊंची आवाज में कहकर उसे बेइज्जत कर रही थी, तुम जरा चुप रहो। मैंने मनीषा को जोर से डांटा और फिर हाथ छुड़ाने को मचल रही अलका से कहा, तुम अपने गुस्से को काबू में करो। क्या तुम दोनों ही मेरी पार्टी का मजा खराब करना चाहती हो? अलका ने फौरन अपने गुस्से को पीकर कुछ शांत लहजे में जवाब दिया, नहीं। और तभी मैं इस बेवकूफ को अपने साथ बदतमीजी करने के लिए माफ करती हूँ। मेरे द्वारा डांटे जाने से बेइज्जती महसूस कर रही मनीषा ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया, रोहित तुम इससे अभी पार्टी से चले जाने को कहो, नहीं तो मैं इसी पल यहाँ से चली जाऊंगी। मनीषा, छोटे बच्ची की तरह जिद मत करो। उसने मुझे टोक कर अपनी धमकी दोहरा दी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरे साथ घर बसाने के सपने देखना भूल जाना। तुम अपना घर बसाने की फिक्र ना करो महिला, क्योंकि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अलका ने बीच में ही ये डायलॉग बोलकर बात को बिगाड़ दिया था। तुम जैसी कोई कई थालियों में मुंह मारने की शौकीन लड़कियों से कोई इज्जतदार युवक शादी नहीं करेगा। मनीषा उसे अपमानित करने वाले लहजे में बोली, तुम जैसी आवारा लड़कियों को आदमी अपनी रखिल बनाता है, पत्नी नहीं। अपने गुस्से में को काबू में रखने की कोशिश करते हुए लिका ने मुझे सलाह दी, रोहित तुम इस कम अकल से तो शादी मत ही करना। इसका चेहरा जरूर खूबसूरत है, मन के अंदर बहुत ज्यादा जहर भरा हुआ है। तुम इसे फौरन पार्टी से चले जाने को कह रहे हो या नहीं? मनीषा ने चिल्लाकर ही अपना अल्टीमेटम एक बार फिर दोहराया तो मेरी परेशानी व उलझन ज्यादा देर और ज्यादा बढ़ गई। मेरी समस्या सुलझाने की पहल अलका ने की, तो तुम टेंशन मत लो, पार्टी में हंसी खुशी का माहौल बना रहे इसके लिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। मेरे कंधे को दोस्ताना अंदाज में दबाने के बाद मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने को तैयार हो गई थी। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने चलूंगा, जरा 2 मिनट के लिए रुक जाओ प्लीज। तुम इसे बिल्कुल भी बाहर तक छोड़ने नहीं जाओगी। मनीषा के चेहरे की खूबसूरती को गुस्से के हावभाव ने विकृत कर दिया था। मैंने गहरी सांस ली और मनीषा के पास जाकर बोला, मेरी जिंदगी से निकल जाने की तुम्हारी धमकी को नजरअंदाज करते हुए मैं इस पल दिल में पैदा हुए ताजा भाव तुमसे जरूर शेयर करूंगा। सच यही है कि आजकल मेरी जिंदगी में सारी टेंशन तुम्हारे और तुम्हारा वो सारा हंसना मुस्कुराना लड़का के कारण हो रहा है। तुम्हारी खूबसूरती के सम्मोहन से निकलकर अगर मैं निष्पक्ष भाव से देखूं तो मुझे साफ महसूस होता है कि ये जिंदा दिल लड़की मेरी जिंदगी की रौनक बन गई है। गो टू हेल। मेरी बात सुनकर आग बबूला हो उठी। मनीषा को जन्मदिन की बिना शुभकामनाएं दिए दरवाजे की तरफ जाता देख कर मैंने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। मैं हल्का का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, ओ पगली लड़की, मुझे साफ नजर आ रहा है कि अगर तुम मेरी जिंदगी से निकल गई तो वह रसहीन हो जाएगी। तुम अगर मुझे आश्वासन दो कि तुम अपने जिंदा दिल व्यक्तित्व को कभी नहीं मुरझाने दोगी तो मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा। माय डियर रोहित, मैं तुम्हारे इस प्यार में हमेशा ऐसी ही पागल बनी रहूंगी। प्लीज जल्दी से वह कहा सवाल पूछो ना। वह उस छोटी बच्ची की तरह खुश नजर आ रही थी जिसे अपना मनपसंद उपहार मिलने की आशा हो। अपना बहुत से शुभ चिंतकों की चेतावनी को नजरअंदाज कर मैं तुम्हारे जैसी बिंदास लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाने का रिस्क लेने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गुर्रे, मैं तुमसे शादी करने को बिल्कुल तैयार हूँ माय लव। जीत का जोरदार नारे लगाते हुए उसने सबके सामने मेरे गले में पाँव हैं वो डालकर हमारे नए रिश्ते पर स्वीकृति की मोहर लगा दी थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।